गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री परमहंस अवतार की जय, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय। महापुरुषों के अमृत वचन हैं, 68 तीरथ गुरु चरण, पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मंड। वसुधा पर वैसे तो अनंत तीर्थ हैं, परंतु 68 तीर्थ इनमें विशेष प्रमुख कहलाए जाते हैं। सहजो बाई जी फरमाती हैं, जो 68 तीर्थ का पुण्य है वो मुझे गुरु चरणों में पहुंचने से, श्री गुरु चरण रज लेने से प्राप्त हो जाता है। पर भी होता अखंड, संसार के जो त्योहार हैं वो 24 घंटे तक रहते हैं, फिर खंडित हो जाते हैं। पर ये जो है पर्व, ये त्योहार अखंड पर्व है, क्योंकि सतगुरु के चरण सदा मेरे सिर पे हैं, इसलिए मेरी रोज दिवाली है, रोज मेरा दशहरा है। जो गुरुमुखों के नसीब में ये जो लासानी खुशी है, ये संसारी लोगों को कितना भी प्रयास कर लें वो प्राप्त नहीं हो सकती। एक व्यक्ति संतों के पास जाया करता था, परंतु हृदय में उसके संशय, संतों के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं थी। संत जो है गंगा किनारे रहते थे, परंतु वो गंगा स्नान को नहीं जाते थे। तो उस व्यक्ति ने सोचा, ये संत महापुरुष हमें तो समझाते हैं, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, तपस्या करो, साधना करो, और ये स्वयं पास में गंगा जी है, वहां जाते नहीं है। तो जो अगले दिन वो महात्माओं की कुटिया में जा रहा था, तो उसने देखा कि 3 काले रंग की गायें आई और महात्मा जी की कुटिया में चली गई। कुछ समय बाद जब वापस आई तो वो सफेद हो गई थी। उसने कहा, ये क्या चमत्कार है? भाई ये तो किसी काली औरत ने गोरा होना हो, फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं, कुटिया में चले जाओ गोरी होके आ जाएंगी। ये हो क्या रहा? तब उसने देखा कि वो गायें आपस में बातें कर रही हैं। उसने कहा, ये तो कोई शक्ति है, ये साधारण गायें नहीं है। ये सामने आया कि माताओं आप कौन हो और आप महापुरुषों के
आश्रम में गई तो काले रंग की थी और अब सफेद रंग की कैसे हो गई? तो माताओं ने कहा हम गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां हैं। दुनिया हमारे तीर्थ में स्नान करती हैं, पाप करके धो जाते हैं, वो हमारा रंग काला हो जाता है। और जब हम महापुरुषों की चरण रज लेते हैं तो हमारे जो वो सारे पाप दुनिया के इकट्ठे होते हैं वो साफ हो जाते हैं। तो उसको उस समय समझ आई कि जो मैं महापुरुषों के प्रति संशय कर रहा था कि संत महापुरुष खुद तो गंगा स्नान नहीं करते, तो जिनकी राज लेकर गंगा मैया पावन हो जाती है, तो उनको ये बाहरी तीर्थों पे जाने की क्या जरूरत है? और वैसे ये तीर्थ हैं क्या? जैसे कोई अस्पताल होता है, अस्पताल में अगर डॉक्टर नहीं है तो अस्पताल में जाने से किसी का उपचार हो जाएगा क्या? और जो डॉक्टर बैठा है वही अस्पताल है। मुख्य तो डॉक्टर है। हाँ, ये अच्छा है कि भाई अगर अस्पताल होता है तो वहाँ किसी का ऑपरेशन करना हो, चीर फाड़ करनी हो तो चलो भाई उसको कुटिया में बुलाओ। प्रमुख क्या है? ये जो जितने भी तीर्थ हैं, हम उज्जैन में एक बार गए, भरतहरि की गुफा के दर्शन किए, भाई वहाँ भरतहरि ने तपस्या की थी। ऐसे जितने भी तीर्थ हैं अधिकतर महापुरुषों की कथा जुड़ी हुई है। तो महापुरुषों का ये फैसला है कि सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्राह्मंड। ठीक है, वो 68 तीर्थ भी हों, पर जो सतगुरु के चरणों रूपी धाम है, ऐसा धाम जो है सकल अंड ब्रह्मांड में कहीं नहीं। सब तीर्थ गुरु चरण माही, चरण परस कलिमल धुल जाए। कलिमल क्या है? कलयुग के जो पाप हैं, मल हैं, ये सब गुरु चरणों में जो श्रद्धा सहित आता है, संशय नहीं रखना। एक बार हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय तृतीय पातशाही भगवान जी के प्रति भी एक सेवादार को ये भरम पड़ गया था कि गुरु महाराज जी हमें तो हमेशा जोर देते हैं कि नाम जपो, नाम जपो। आप भी कभी हमने देखा नहीं इनको नाम जपते, अपना पलंग पे बैठे रहते हैं, लीला करते रहते हैं। तो भगवान जी जानी जान, दिलों की जानने वाले मेरे गुरु महाराज जी ने क्या लीला करी। प्रातः काल अमृत वेला श्री गुरु महाराज जी उठ के गए और घंटे बाद वापिस आ गए। उस भगत को भी दिखा भाई ये भगवान जी कहाँ जाते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही देखता रहा। एक दिन उसने सोचा अब चल के देखना चाहिए भाई भगवान जी सुबह सुबह जाते कहाँ हैं। तो वह पीछे पीछे गया तो वहाँ देखा भगवान जी एक निर्जन एकांत स्थान पर पहुँचे जंगल में। वहाँ जो एक अधारी होती है भजन करने वाली, वरागन बोलते हैं, वो मिट्टी में गड़ी हुई थी, सीधी खड़ी हुई थी। तो भगवान जी वहाँ बैठे और अपना भजन किया, घंटा सुमिरन किया और फिर वापिस आ गए। तो ये अपना छिप गया कि भगवान जी को पता ना चल जाए। अब सारा कुछ देख रहा है,
कि जानी जान है, सारा कुछ कहते हैं, पार ब्रह्म सतगुरु मेरे, पर कहने तक सीमित नहीं होना चाहिए। भाई उनसे क्या छिपाना। सहजो गुरु रक्षा करें, मेटे सब दुख द्वंद, मन की जानत सब गुरु, क्या छिपावत अंध। संसार में भी जो अध्यापक होता है वो अपने विद्यार्थियों का हाल जानता है, भाई कितने पानी में। तो ये जो रूहानी अध्यापक हैं ये नहीं जानते भाई ये कितना बड़ा चेला है। तो वो भगवान जी जब तशरीफ ले गए, उसने आके देखा कि वो वैरागन ऐसे खड़ी है, इसने हाथ लगाया तो वो हिले नहीं। वापिस आया, गुरु महाराज जी के चरणों में गिरा, माफी मांगी। भगवान जी अपना लीलाधारी भोले बन गए, भाई क्या गलती हुई है तेरे से। फिर कह रहा जी आप अंतर्यामी हो। तो भगवान जी ने कहा अंतर्यामी है तो फिर दीवार के पीछे क्यों छुप रहा था भाई, इधर से अंतर्यामी कहते हैं। तो ये जो है भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना है, पर ज्ञान भी गुरु के बिना नहीं। ये भी कहा जाता है गुरु बिना ज्ञान नहीं। अब कई लोग कहते हैं कि ज्ञान से वैराग आता है, कई कहते हैं वैराग आने से ज्ञान आता है, परंतु ये बात पूरी पक्की साबित नहीं होती। पर ये पूरी 100% बात है कि जिसमें भक्ति होती है, ज्ञान, वैराग, उपरति, उपरामता, ये सब चीजें उसके आस अपने आप आ जाती। अब रावण के पास ज्ञान था, अगर ज्ञान से वैराग आता होता तो उसे वैराग क्यों नहीं हुआ। रावण जैसा कोई ज्ञानी होगा, 4 वेदों की उसने टीका करी, वैराग नहीं है। और कई ऐसे तपस्वी होते हैं, त्यागी होते हैं, परंतु बीच में अहंकार होता है, भक्ति नहीं होती ना, तो उनको सच्चा ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद एक ऊंची अवस्था होती है उपरति। उपरति मैंने उपरामता। उपरामता क्या होती है? वैराग और उपरामता में फर्क है। जो उपराम होता है ना वो संग्रह करता है ना त्याग करता है, जो मिल जाए। कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी हाँ, कभी तो 12,000 की जैकेट डाले, कभी फटी पुरानी जैकेट डाल ले, जो आने ना त्याग में उसकी रुचि है, ना कुछ त्याग में, ना उसको ये है कि मैंने इकट्ठा नहीं करना। ये अहंकार तपस्वी बन के बैठ जाए, हाँ जी तपस्वी हैं। तो गुरु महाराज जी हमें उस अवस्था पे ले जाते, पर वो अवस्था जो आती है भक्ति से आती है। भक्ति में अहंकार नहीं, जो कुछ हो रहा है मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा है, मैं तो उनकी शरण में पड़ा हूं। इसीलिए श्री परमहंस शरणम गच्छामि, इस मंत्र का इतना महत्व है कि इसमें भगवान का नाम भी आ गया और शरणागति, प्यार भी शरणागति है। अब शबरी के अंदर क्या थी? रावण का उदाहरण दिया। शबरी के अंदर क्या था? ज्ञान था? कुछ नहीं था, ना रूप था, उसके अंदर केवल भक्ति थी। तो उसके अंदर वैराग भी आ गया। और उसको उपदेश किसने दिया? जगत पिता पार ब्रह्म परमेश्वर ने जिसको उपदेश दिया, उससे बड़ा ज्ञानी कौन है?
ज्ञान भी आ गया, उपरामता भी आ गई। तो जो भक्ति करता है और समर्पित हो जाता है, भाई गुरु महाराज जी मैं भला हूं बुरा हूं तेरी शरण में पड़ा हूं, उसको सारा कुछ मुक्ति भी मिल जाती है। 4 प्रकार की मुक्ति शबरी भगवान के अंदर सायुज्य मुक्ति को उनका रूप बन गई, उनके अंदर समा गई। और रावण का क्या कहते हैं, लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। ज्ञानी को कोई मूर्ख कहता है क्या? तो वो जो ज्ञान है वो केवल कथनी ज्ञान है। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। अगर आपने उस जानकारी का लाभ नहीं उठाया, मान लो कोई व्यक्ति कहता है मुझे ज्ञान है कि आगे जो है आग पड़ी है, फिर उस आग में कूद जाए, वो कहेंगे इससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। जिसको ना पता हो तो उसको कोई बचाएगा भी सही। जो जानबूझ के शरारतें कर रहा हो, आग में कूद रहा हो, हरोदी माँ केड़ा वो भजन बोल दिया, याद है कृष्णा बहन जी, मचले नू कौन जगावे, सुता होवे ता देव जगा पर मचले नू कौन जगावे। भाई जो सो रहा हो उसको तो कोई जगा दे, जो वैसे ही आंखें बंद करके पड़ा हो, भाई रजाई में से उठा ना दे भाई जी, कोई सेवा ना बता दे, तो उसको कोई नहीं जगा सकता। जो स्वयं चाहता है अपना कल्याण, गुरु महाराज जी ने हमारे लिए बहुत ही सरल साधन बना दिए। ना जंगल में जाना है, ना कोई विशेष तपस्या, 5 नियम हैं। कहीं भी रहे आदमी तो उसको हर प्रकार से गुरु महाराज जी ने आश्वासन दिया है कि उसका लोक भी सुखी होता है और उसका परलोक भी सुहेला हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।